हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है 2 दिन हो चुके हैं, हमारा ये तीसरा दिन होगा। आपको पता है हमने जीरो से लेके मैथमेटिक्स का जो पार्ट शुरू किए, नंबर सिस्टम के पार्ट चल रहे हैं अभी। तो आज हम मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 की बात करने वाले। बड़ी शानदार क्लास होगी। जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी करे, भले वो जीडी हो, ट्रेडमैन हो, एनए हो, एसकेटी हो या टेक्निकल हो, कोई भी ट्रेड हो, सभी के लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट होगी। साथ में जो एसएससी जीडी की तैयारी करें उन सभी स्टूडेंट को भी जरूर देखेगा। जिनको भी मैथमेटिक्स को बेसिक से सीखना है सभी विद्यार्थी क्लास पूरी देखेगा। बहुत ही शानदार क्लास लगने वाली है। और जिन्होंने भी पीछे के 2 पार्ट नहीं देखा है, आई बटन में वीडियो के लिंक दे रखे हैं, वहां से जाकर जरूर देखेगा। पहले वो 2 पार्ट कवर करने के बाद ये पार्ट देखिएगा ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। चलिए दोस्तों, आज मैथ का डर का जो खत्म करने का हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो ताकि जब भी हम लाइव क्लास ले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बिना देरी के सेशन शुरुआत करते हैं। कल हमने वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, प्रिमेय और अप्रिमेय। यानी कल हमने प्रिमेय और अप्रिमेय संख्या के बारे में पढ़े थे। आज हम बात करने वाले अवास्तविक संख्या, जिन्हें हम काल्पनिक संख्या भी कह सकते हैं, आभासी संख्या भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी जो इमेज हो, केवल और केवल हम कह सकते हैं, यानी जिनका केवल और केवल क्या हो, आभास हो, उन संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसके पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं ताकि आपकी जो बेसिक चीजें होती है वो आपको आना चाहिए। मैंने 2 डब्बा बना के लिख रखा है, वहां आपको बता देता हूं। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब प्लस को प्लस से गुणा करते हैं, यदि आप प्लस को प्लस की संख्या से गुणा करते हैं तो आपका किस में आता है, आपको पता है प्लस में आता है। किस में आता है, प्लस में आता है। यह आप सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। और यदि आप माइनस की संख्या को यदि माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, आपको पता है प्लस आता है। क्या आता है, प्लस आता है। यह आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल सी जानकारी है लेकिन आपको कोई बताता नहीं, आपको ध्यान रखना है। अगले बात कर लेते हैं माइनस गुणा यदि हम प्लस करते हैं, माइनस गुणा यदि हम प्लस करते हैं तो क्या आता है, आपको पता है माइनस आता है। क्या आता है, माइनस आता है। और यदि हम बात कर लेते हैं प्लस गुणा माइनस करते हैं, प्लस गुणा माइनस करते हैं तो क्या आता है, आपको पता है माइनस आता है। यानी दोनों चिन्ह सेम हो तब तो प्लस आ जाएगा, वरना क्या आएगा, माइनस आएगा। और इसी तरह का आपको पता है भाग में भी लागू होता है। यदि आप प्लस की संख्या में भाग दोगे, प्लस की संख्या में किसका भाग दोगे, प्लस की संख्या का भाग दोगे, तब तो आपका उत्तर आएगा प्लस में। किस में आएगा, प्लस में आएगा, बिल्कुल। और यदि हम बात कर लेते हैं माइनस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग दोगे तब भी आपका किस में आने वाला, प्लस में आएगा। माइनस की संख्या में माइनस का भाग देंगे तब भी हम क्या आएगा, प्लस आएगा। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करें, यदि माइनस की संख्या और उसमें प्लस की संख्या का भाग दे, माइनस की संख्या और उसमें प्लस की संख्या का भाग दे तो आपका क्या आता है, माइनस का आता है। और यदि हम बात कर लेते हैं प्लस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग देते हैं, यानी हम बात कर लेते हैं माइनस की संख्या का भाग दे, तब भी आपका क्या आता है, माइनस आता है। यानी हमने ये चीज सीखी कि दोनों चिन्ह सेम हो तब तो प्लस बनेगा, और यदि दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। यानी इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब यहां से मैंने एक चीज आपको बता देता हूं, कोई भी संख्या की घात होती है, घात का मतलब जैसे मैंने लिखा, घात का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा a की घात 3, a की घात 3 का मतलब क्या हुआ, a को गुणा में कितनी बार लिखना है, a को गुणा में आपको पता है 3 बार लिखना है। और मैंने लिख दिया जैसे y की घात 2, y की घात 2, इसका मतलब क्या, y को कितनी बार गुणा में लिखना है, 2 बार गुणा में लिखना है। y को कितनी बार गुणा में लिखना है, 2 बार। जैसे कोई भी संख्या लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया p की घात 4, p की घात 4 का मतलब क्या हुआ, p को कितनी बार गुणा में लिखना है, 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। आप सबको पता होगा घात का मतलब होता है उतनी बार गुणा में। अब बात कर लेते हैं कोई भी संख्या की घात सम हो, कोई भी संख्या की घात सम हो, यानी हम बात कर लेते हैं यदि मैंने किया x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आपको पता है यदि हम बात करें तो किस में आने वाला है, हमेशा और हमेशा धनात्मक होगा। क्योंकि आपको पता है स्क्वायर घात क्या हो, घात 2 हो, यानी हम बात कर लेते हैं किस में आएगा, धनात्मक आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे x की घात मैंने 4 लिखी तब भी वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। आने का कारण क्या होता है वो भी मैं बताने वाला हूं अभी तुरंत आपको। तो थोड़ी सी ये जानकारी आपको नोट कर लेनी है। यदि मैं बात करूं तो घात यदि सम हो तो कोई भी संख्या उसका उत्तर किस में आने वाला, धनात्मक आने वाला है। जैसे मैं 2-3 उदाहरण आपको करवाता हूं। यदि मैंने लिखा -2 गुणा -3 लिखा, यह आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी में बता देता हूं। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 गुणा 2 का मतलब 6, यानी प्लस का 6 आएगा। प्लस आपको पता आगे लगाने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे मैंने लिखा -4 गुणा -4, -4 गुणा -4 मैंने लिखा
तो आपको पता है माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और प्लस का 16 आएगा बिल्कुल। और मैंने लिखा -4 को 3 बार लिखा, कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा, -4 को कितनी बार लिखा, 3 बार लिखा। आप देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है। -4 की घात 3 कितना होता है, तो आपको पता है 4 की घात 3 कितना आता है, 64 आता है, कितना आता है, 64 आता है। और आपको पता है माइनस माइनस प्लस हुआ, वापिस माइनस हो गया, यानी घात विषम हो, घात विषम हो तब तो प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं, संख्या पे निर्भर करता है। यदि संख्या क्या हो, संख्या प्लस की हो, संख्या प्लस की हो तब तो उसकी घात कितनी लगा दो, उसकी घात कितनी लगा दो, किस में आएगा, उत्तर प्लस में आएगा, किस में आएगा, प्लस में आएगा। और माइनस की संख्या हो, यदि उसकी घात सम हो, यदि उसकी घात सम हो तब तो वो उत्तर प्लस में आएगा। और यदि हम बात कर लेते हैं माइनस की संख्या और उसकी घात क्या हो, विषम हो, घात क्या हो, विषम हो, तो उत्तर किस में आता है, आपको पता होगा माइनस में आता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये जानकारी बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई, कई बार यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। अब हमारे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं, यानी हम बात कर लेते हैं अवास्तविक संख्या क्या होती है। तो अवास्तविक संख्या का मतलब, यदि मैं कह देता हूं, मैंने कह दिया कोई भी संख्या है उसको, जैसे स्क्वायर है उसका वर्ग है, मान लेते किसी भी संख्या का वर्ग, मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर बराबर, मैंने दे दिया एक्स स्क्वायर बराबर -9 दे दिया, -9 दे दिया, यानी घात क्या है, सम है, घात सम है और उसका माइनस में मान दे दिया। इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स एक क्या है, काल्पनिक संख्या है, एक्स एक का है काल्पनिक संख्या है, क्योंकि कभी भी संभव ही नहीं होगा माइनस में नहीं होगा, घात सम हो, यानी घात 2 हो, 4 हो, इस तरह की संख्या हो तो उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, माइनस में नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, काल्पनिक है। यानी हम दूसरे तौर पे कहे रूट निकालना हो, हमें रूट निकालना हो, यानी हम बात कर लेते हैं सम रूट हो, अंदर क्या हो, ऋणात्मक संख्या, अंदर क्या हो, ऋणात्मक संख्या का मतलब हो गया माइनस की संख्या, ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या हो गया, माइनस की संख्या। मैं लिख देता हूं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या हो, माइनस की संख्या, यानी रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाए, यानी रूट कौन सा हो, सम रूट हो। सम रूट का मतलब या तो वर्गमूल हो या हम बात कर लेते हैं चतुर्थ मूल हो, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कह दिया, मैंने रूट के अंदर क्या लिख दिया, रूट के अंदर -9 लिख दिया, ये कौन सी संख्या आपको पता है, काल्पनिक संख्या, क्योंकि इसको पता है, आपको पता है वर्ग किसी भी संख्या का माइनस में हो ही नहीं सकता। मैंने लिखा माइनस के अंदर लिख दिया 81, माइनस के कितने लिख दिया, 81 लिख दिया, माइनस के 2 लिख दिया, यानी रूट के अंदर यदि कोई माइनस की संख्या आ जाए तो वो कौन सी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है, उनका मान नहीं निकाला जा सकता। अब कई सारे विद्यार्थियों को क्वेश्चन ऐसे पूछता है कई बार एग्जाम में कि -121 का मान कितना होगा, -121 का मान कितना होगा। अब कई सारे विद्यार्थी -11 या +11 कर देते हैं, जबकि इसका मान असंभव है। असंभव का मतलब ये कौन सी संख्या है, असंभव का मतलब है ये काल्पनिक संख्या, ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या, ये केवल और केवल कल्पना की जा सकती है, ऐसा मान कभी भी संभव नहीं होता है। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देता है a की घात 4, a की घात 4 बराबर आपको दे दिया -24, इसका मतलब ए कौन सी संख्या है, घात आपको पता है घात सम है और माइनस का उत्तर दे रखा है, इसका मतलब ए कौन सी संख्या है, ये एक काल्पनिक संख्या है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी की पेपर की तैयारी करे हो तो आप इतना ही ध्यान रखिएगा, वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या हो वो माइनस की आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक कहलाती है, यानी जिसका कोई औचित्य नहीं होता वो कौन सी संख्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया, एक चीज लिखता हूं मैंने लिखा -64 लिखा अंदर, और यहाँ कितना लिख दिया, 4 लिख दिया, यानी सम रूट है ना, बिल्कुल सम रूट है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। और यही चीज ऐसे होती, यही चीज -64 होता, आपको पता है, यानी घनमूल होता, घनमूल में तो हो सकता है, विषम घात में तो हो सकता है, इसका मतलब -4 आपका उत्तर आता, यानी हम कह सकते हैं ये कौन सी संख्या हो जाती है, वास्तविक संख्या हो जाती है। ये तो वास्तविक संख्या हो जाती है, ये आपको पता है। वास्तविक संख्या आपको पता है, मैंने कल ही बताया था, 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है आपको पता है परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कोई भी संख्या होती है जिसमें सम रूट हो और अंदर क्या हो, माइनस की संख्या आपको दिखे, तो वो संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। आप समझ गए, पीछे लेके थोड़ा सा मैं बताऊं क्या आपको, और थोड़ा सा मैं और बता देता हूं आपको। यानी हम बात कर लेते हैं, यहां से आपको सीखना क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे क्वेश्चन में लिख देता हूं, एक क्वेश्चन लिख के आपको समझा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुका है, -9 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, ऐसे क्वेश्चन देता है, कौन सी संख्या है, जल्दी से बताएगा कौन सी संख्या है। तो आपने देखा सम रूट है, पहले बात तो कौन से सम रूट है, और ऑप्शन में क्या क्या देता है, ऑप्शन वाले भी नोट कर लो। परिमेय देता है, क्या देता है, परिमेय देता है। आगे बात कर लेते हैं, बी देता है अपरिमेय देता है, कौन सी देता है, अपरिमेय देता है। और सी देता है काल्पनिक देता है, सी कौन सी देता है, काल्पनिक देता है। और डी दे देता है पूर्णांक, डी क्या दे देता है, पूर्णांक दे देता है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, कई बार नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है कई विद्यार्थी तो ये सोचते हैं कि -√9 का मतलब ये क्या हो गया,
पूर्ण वर्ग हो गया। क्या सोच लेते हैं? पूर्ण वर्ग हो गया। जबकि माइनस का तो रूट निकलता ही नहीं है, माइनस की 9 आ जाए अंदर रूट के अंदर तो वो क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी, इसका संभव होगा ही नहीं, माइनस में कभी संभव होता ही नहीं है वर्ग। तो ये आपको पता होना चाहिए। काफी सारे विद्यार्थी ये गलती कर देते हैं। या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, या फिर क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको ऐसे देता है माइनस का 64 दे दिया, अंदर क्या दे दिया? माइनस का 64 दे दिया, और इसकी वैल्यू बताओ। अब ऑप्शन में आपको देता है क्या क्या देता है, मैं बता देता हूँ। -8 देता है, बी में मान लो 8 दे दिया, और सी में मान लो माइनस के 64 दे दिया, और डी में दे दिया कोई नहीं, डी में दे दिया कोई नहीं। तो आपको पता चल गया होगा, जल्दी से बताएगा इनका मान निकाला ही नहीं जा सकता। इसका मतलब कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती, ये काल्पनिक संख्या है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूं काल्पनिक संख्या के बारे में आप समझ गए होंगे। एकदम इजी सी चीज थी जो कि मैंने आपको बता दी है, बढ़िया तरीके से एकदम कवर करवा दिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। संख्या पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार आ जाता है, यानी संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण जो सूत्र है उनके बारे में बात करेंगे। पहला सूत्र आपके सामने लिख कर रखा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। यानी n प्राकृत संख्याओं का योग का मतलब हो गया, यानी प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 + 2 + 3 आगे कहीं भी 100 तक, 200 तक, 50 तक। तो इसका सूत्र आप नोट कर लो, क्या होता है? n + 1/2 होता है। ये सूत्र नोट करो जल्दी से सभी विद्यार्थी। कई बार तो सूत्र भूल लिया जाता है और कई बार इसके सवाल आ जाते हैं। तो सूत्र क्या होता है आप नोट कर लो सभी विद्यार्थी। ये सूत्र सभी विद्यार्थियों को याद कर लेना है। यानी n + 1/2 ये n प्राकृत संख्याओं का योग जानने का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब इसके हम क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, कई बार पेपर में पूछा गया है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। तो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। तो सूत्र मैंने अभी बताया। पहले बात तो कोई भी सवाल करो आप एक बार दोबारा सूत्र लिख लिया करो। सूत्र जब आप बार बार लिखते हो तो आपकी याद हो जाता है। तो सूत्र क्या होता है? n + 1/2। क्या होता है? n + 1/2 होता है। तो n का मान कितना है, यानी कितनी प्राकृत संख्या है? 100 है। तो 100 गुणा में हम क्या करेंगे? 100 और 100 + 1 करेंगे। क्या करेंगे? 100 + 1 करेंगे। बट्टे में क्या करेंगे? हम 2 करेंगे। 100 + 1 का मतलब 100 गुणा 101। 100 गुणा 101 बट्टा में कितना? 2। अब 2 से काट दो जल्दी से, कितनी बार कटा? 100 कटा 50 बार। और 50 गुणा 101 करोगे तो आपको पता है 50 आएगा आपका जवाब। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो जल्दी से नोट कर लो। और कई बार दे देता है औसत बताओ। तो औसत आपको पता है कुल संख्या कितनी है? 100। तो 100 का भाग देते हैं 50.5 आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। पहले बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले आप सूत्र लिख लिया करो। सूत्र लिखोगे बार बार मैं फिर बता देता हूं। तो सूत्र क्या होता है? n + 1/2। प्राकृत संख्याओं का योग जानने का सूत्र ये होता है। तो एक जोड़ना है 50 गुणा 1 जोड़ा 51, और बट्टे में क्या करेंगे? हम 2 करेंगे। अब जल्दी से काट दो, कितनी बार कटा? 25 बार। और 25 को गुणा कर देते 51 से, कितनी बार कट? हम बात कर लेते हैं 2 हासिल लगी 25 15 125 और 2 कितना हो गया? 127, यानी 1275 आपका जवाब आएगा। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। यह हमने n प्राकृत संख्याओं का योग जानने का सूत्र जाना, जो कि काफी बार पेपर में आ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और दे रखा है, ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। सूत्र क्या होता है? n + 1 क्या होता है? 2 होता है। n + 1/2 होता है। आप कर लेना 70 गुणा 71 बट्टे में 2 करना है। तो आपको पता है ये 35 बार कटेगा, यानी जवाब आएगा 35 गुणा 71। और 35 गुणा 71 करके आप देख लेना, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते। यह आपका होमवर्क रहेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं, कई बार आपको पता है 1 से शुरुआत नया करके आपको देता है 51 से 100 तक, 21 से 30 तक, इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। तो आपको मैंने लिखा रखा है A से B तक की प्राकृत संख्याओं का योग जानना, यानी बीच में से कहीं से भी दे दे तो उसका सूत्र आप नोट कर लीजिएगा। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। सूत्र नोट करो क्या होता है। इसका सूत्र आपको लिखना है योग गुणा, मैं लिख देता हूं सूत्र, योग गुणा अंतर प्लस 1 लिखना है। योग गुणा अंतर प्लस 1 बट्टा कितना? 2। यह आप सभी विद्यार्थी सूत्र नोट कर लो। अब बात कर लेते हैं, इनका सवाल करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन ही मैंने दे रखा है, 51 से 100 तक की संख्याओं का क्या बताओ? योग बताओ। तो आपको पता है सूत्र में आता है क्या? योग गुणा अंतर प्लस 1/2। इसका मतलब पहले हम योग करते हैं, पहले हम क्या करते हैं? योग करते हैं। तो योग हमने किया 100 और 51 का योग कितना हुआ? आपको पता है 100 और 51 को जोड़ दो, यानी 151 आया ना? बिल्कुल 151। और फिर बात कर लेते हैं, ये तो मैंने क्या कर दिया? योग कर दिया।
अब बात कर लेते हैं अंतर लेते हैं, तो अंतर आपको पता है 100 और 51 का अंतर कितने का आता है, यानी 100 माइनस क्या कर देते हैं 51 कर देते हैं। 100 माइनस 51 करेंगे कितना आने वाला है आपको पता है 49 आएगा। कितना आएगा 49। अब बात कर लेते हैं आगे, हम लगा देते हैं जो भी सवाल करना है। आपका सूत्र क्या होता है, सूत्र में जल्दी से पुटअप कर दो और वैल्यू आ जाएगी। सूत्र क्या होता है, योग गुणा अंतर प्लस 1, योग गुणा अंतर प्लस 1। फिर बात कर लेते हैं बट्टे में कितने हैं 2, बट्टे में कितना है 2, जल्दी से कर दो। योग तो आपको पता है 151 आया और गुणा 49 में 1 जोड़ दिया कितना आया 50, बट्टे में कितना 2। अब जल्दी से काट पीट करके हल कर दो, 25 बार कटा और 25 151 गुणा 25 करना है, 151 गुणा क्या करना है 25 करना है। तो जल्दी से कर दो कितना आने वाला है 25 एक बार यानी 80 लगी 2 और 125 और 2 कितना हो गया आपको पता है। इस तरह से आप गुणा कर लो जल्दी से कितना आने वाला है। सभी विद्यार्थी एक बार गुणा करके देखेगा कितना आता है, तो आपको पता चल गया होगा ये साहित्यक आएगा। आप जल्दी से 3775 आएगा साहित्यक। जो भी विद्यार्थी है एक बार गुणा करके देख लीजिएगा, 3775 आपका जवाब आने वाला है। देख लेते किन किन विद्यार्थियों ने जवाब दे दिया। तो 151 गुणा 25, जल्दी से सभी विद्यार्थी गुणा करके देखिएगा। बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ रहा है। कितना आएगा 3775 आपका जवाब आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं आगे क्वेश्चन मैंने एक और लिख रखा है इसी तरह का। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 21 से 50 तक की संख्याओं का योग बताओ। तो आपको पता है यानी हम बात कर लेते हैं सूत्र में आता है योग और अंतर। तो पहले हम क्या कर देते हैं योग कर देते हैं। तो योग करेंगे तो 50 और 21 कितना हो गया, 50 और 21 कितना हो गया आपको पता है 71 हुआ क्या 71। और फिर बात कर लेते हैं इनका क्या करते हैं अंतर करते हैं। अंतर की बात करें तो आप जल्दी से कर दो, अंतर कितने आने वाला है 50 माइनस कितना करेंगे 50 माइनस 21 करेंगे तो आपका आएगा कितना 29, क्या 29। बिल्कुल योग और अंतर हमने निकाल लिया। अब बात कर लेते हैं सूत्र क्या होता है। सूत्र में जल्दी से रख दो, सूत्र मैंने बताया योग गुणा, सूत्र क्या था योग गुणा अंतर प्लस 1, योग गुणा अंतर प्लस 1। फिर बात कर लेते हैं बट्टे में कितना आपका 2, जल्दी से इसमें वैल्यू पुट कर दो एकदम आराम से आ जाएगा। तो 71 गुणा में क्या करने वाले हैं 29 और 1 कितना हो गया 30, बट्टे में कितना 2। तो आपको पता है 2 से काट दो 15 बार। 71 गुणा क्या करना रहेगा 15 करना रहेगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी गुणा कर दीजिएगा। 71 गुणा 15 करने पे कितना आता है देखते, काफी सारे स्टूडेंट का जवाब आना भी शुरू हो गया। तो आपका आएगा साहित्यक 1065, कितना आएगा 1065 आएगा। आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। काफी सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार देख लीजिएगा सब सही किया ना। आपको पता है पहले दोनों को जोड़ करना था। आपको पता है 50 और 21 71 और 50 में से 21 निकाले 29। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं अगला 3 नंबर फॉर्मूला बनता है जिसके बारे में पढ़ने वाले बहुत ही शानदार तरीके से आपको। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। वर्गों का मतलब होता है घात 2, वर्ग का मतलब क्या होता है वर्ग का मतलब होता है घात 2। कितनी घात 2, घात 2 हो तो उसे हम वर्ग बोलते हैं। तो मैंने लिखा 1 का वर्ग 2 का वर्ग, यहाँ क्या लिख दिया ये काट दो ठीक है ना। 1 का वर्ग, फिर बात कर लेते 2 का वर्ग, फिर बात कर लेते 3 का वर्ग और फिर बात कर लेते आगे 4 का। फिर n का मतलब है 10 तक 20 तक 100 तक जितनी भी हो, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। n प्लस 1, n प्लस 1। फिर बात कर लेते हैं 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 बट्टे में कितना 6। यह आपको नोट कर लेना है सभी विद्यार्थियों को। अब बात कर लेते हैं यहाँ बट्टे में 6 है, ये ध्यान रखिएगा। यानी n फिर n प्लस 1 का मतलब n में 1 जोड़ना है और फिर 2n प्लस 1 का मतलब है दुगुना करके 1 जोड़ना है। जैसे आपको कोई भी संख्या दे देता है, यानी कहता है 20 तक के वर्गों का योग बताओ, 30 तक के वर्गों का योग बताओ, तो n का मान जो दिया होगा वो हम रख देंगे। अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। तो जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। सूत्र, पहली बात आपका क्या काम है सूत्र लिखना। सूत्र आपको पता है क्या होता है n प्लस 1, n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बट्टा क्या होता है 6 होता है। ये सूत्र नोट कर लो। पहले तो कोई भी क्वेश्चन करो एक बार सूत्र लिख लिया करो, ताकि सूत्र आप बार बार लिखोगे तो आपकी याद भी हो जाएगा। n का मान 20, तो आप क्या करोगे 20 और 20 प्लस क्या करोगे 1 करोगे। फिर बात कर लेते 2 गुणा 20, क्या करोगे 2 गुणा 20 करोगे और फिर बात कर लेते हैं फिर क्या करोगे 1 करोगे। और बट्टे में कितना आपका 6 दे रखा है, बट्टे में कितना दे रखा है 6 दे रखा है। तो जल्दी से इनको काट पीट करके हल करने की कोशिश करेगा। 20 गुणा कितना 20 गुणा 21 गुणा कितना, आपको पता है 20 दूनी 40 और 1 41 हो गया। आपको पता है पहले गुणा हल होता है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। 41 बट्टे में कितना 6। अब जो भी कट रहा है मैं एक बार काट के बता देता हूँ आपको। पहले 2 से काट देते हैं, 2 से ये कितनी बार कटेगा आपको पता है 10 बार। 2 से कितनी बार कटा 10 बार। और ये 2 से कटा 3 बार।
अब 3 को इससे काट देते हैं, आपको पता है कितनी बार, 7 बार, 7 बार कटाना, तो आपका जवाब आएगा 10 गुणा, मैं करके बता देता हूँ, 10 गुणा, फिर बात कर लेते हैं 28 और 7 2 87, इसका मतलब आपका 2870 जवाब आने वाला है। 2870 आएगा क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफी सारे स्टूडेंट ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। तो ये गुणा भाग था, आप आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, कई बार इस तरह लिख देता है, कई बार तो लिख देता है वर्गों का योग बताओ भाषा के रूप में, कई बार देता है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और कह देता है अंतिम जो भी संख्या देती है, जैसे 10 का वर्ग दे दिया, 20 का वर्ग दे दिया, आपको पता चल जाएगा n का मान कितना है। यहाँ n बराबर कितना दे दिया है, n का मान दे दिया 10, इसका मतलब जल्दी से सूत्र में वैल्यू पुट कर दो। तो सूत्र तो आपको पता ही है, अब बात कर लेते हैं सूत्र क्या था, n प्लस 1, और फिर बात कर लेते हैं 2n प्लस 1 बट्टा 6, 2n प्लस 1 बट्टा 6। अब बात कर लेते हैं, यदि n का मान रखे तो 10, और 10 में एक जोड़ा कितना, 11, 10 में एक जोड़ा कितना, 11, और फिर दुगुना करके एक जोड़ो, यानी 20 और 1 21, बिल्कुल आपको पता है दुगुना करके एक जोड़ना, बट्टे में कितना, 6। अब जल्दी से काट पीट करके हल कर दो, 3 से काट दो ये 7 बार, 3 से ये कटा 2 बार, फिर ये काट देते 5 बार, तो आपका 11 5 कितना, 55 गुणा 7, 55 गुणा 7 करके देख लो कितना आने वाला है, 35, 35 हासिल लगी 3, और 35 और 3 38, यानी 385 आपका जवाब आएगा। काफी सारे स्टूडेंट का लाइव चैट में जवाब भी आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अब बात कर लेते हैं, अगला आता है घनों का योग। घन का मतलब होता है घात 3, घन का मतलब क्या होता है, घात 3 होता है, यह आपको पता होना चाहिए, घन का मतलब क्या होता है, घात 3 होता है। तो अगला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घन का मतलब घात कितनी, घात 3, वर्ग का मतलब घात 2, और घन का मतलब घात 3। अब बात कर लेते हैं घात 3 हो, 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और n की घात 3 तक हो, तो इसका फॉर्मूला आप नोट कीजिएगा, n प्लस 1, n प्लस 1 बट्टा 2। ये तो आपको पता है प्राकृत संख्याओं का था, जो कि n प्राकृत संख्याओं के योग का था। इसके आगे ऊपर क्या लगा देना है, होल स्क्वायर लगा देना। क्या लगा देना है, होल स्क्वायर लगा देना है। तो आराम से कर सकते हो, पहले तो ये सूत्र नोट कर लो सभी विद्यार्थी, फिर इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, प्रथम 10 हम बात कर लेते हैं, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताओ। तो n का मान आपको कितना दे दिया, n का मान दे दिया 10, n का मान कितना दिया, 10 दिया। अब जल्दी से क्वेश्चन को कर लीजिएगा। सूत्र क्या होता है, सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, तो सूत्र होता है n प्लस 1 बट्टा 2, n प्लस 1 बट्टा 2, और इसका पूरे का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है, पूरे के क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। जल्दी से कर दो, आपको पता है 10 गुणा 1 जोड़ा 11, और बट्टे में कितना 2, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, पहले मैं 2 से काट देता हूं, तो कितनी बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा ना, 5 11 5 कितना हो गया, 55 का स्क्वायर। जल्दी से कर दो, 55 का स्क्वायर कितना आता है, तो आपको पता होगा 55 का स्क्वायर आने वाला है। जल्दी से गुणा भाग कर लीजिएगा, आपको पता है 30 25 आएगा, कितना आएगा, 3025 आएगा। बिल्कुल, ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एकदम डायरेक्टली आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं, अगला फॉर्मूला आता है प्रथम x सम संख्याओं का योग। सम का मतलब 2 का भाग जाने वाली संख्याओं का योग, तो x प्लस 1 होता है। अब पहले बात तो यहां से ये बात ध्यान देना, एक तो देता है प्रथम मैंने दे दिया मान लो 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या मैंने ऐसा लिखा, इसका मतलब x का मान कितना है, x का मान कितना है, इसका मतलब है संख्याओं का योग। इसका मतलब आप ध्यान रखिएगा, x का मान आपको कितना दे दिया, x का मान ही 10 दे दिया, x का मान ही कितना दे दिया, 10 दे दिया, यानी 10 सम संख्या है। और ये कैसे लिखता है, यानी ये कैसे लिखता है, 1 से 30 तक सम संख्या, 1 से 30 तक सम संख्या। अब बताओ x का मान कितना है, सम संख्या, तो बताओ जल्दी से x का मान यहाँ कितना है, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ x का मान है, क्योंकि 30 तक कितनी सम संख्या होती है, 15 सम संख्या होती है, 15 क्या होती है, विषम होती है। इसका मतलब यहाँ x का मान कितना है, 15 है। ये चीज आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछता है। एक तो देता है प्रथम दे, तब तो x का मान जो दिया है वही होगा, और जैसे कह दिया 1 से 100 तक, तो सम कितनी होगी, 50 होगी, और विषम कितनी होगी, 50 होगी। जैसे मैंने कह दिया, एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने किया 1 से आपको कह दिया, मान लो मैंने कह दिया 1 से 55 तक, 1 से 55 तक बताओ, तो आपको 1 से 55 तक की बात कर लेते हैं, तो 2 बन जाते हैं। एक तो बनता है सम, एक कौन सा बनता है, सम बनता है, और एक कौन सा बनता है, विषम बनता है। तो आपको पता है, यदि हम बात करें 54 तक, तो आधी आधी हो जाएगी, यानी हम बात कर लेते हैं कितनी हो जाएगी, 27 दोनों 54 होता है, 27 जबकि हम बात कर लेते हैं ये 27 होगी 54 तक। और 55 संख्या कौन सी है, 55 आपको पता है विषम है, इसका मतलब विषम में एक जुड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, आपको पता है विषम 28 है।
विषम तो 28 है और सम की बात करें तो 27 है, तो ये x की वैल्यू मानी जाती है। आपको पता होगा, ये पता होना चाहिए आपको। x का मतलब है कितनी संख्या है, x का मतलब क्या है, कितनी संख्या है, ये आपको ध्यान देना है। कई बार तो आपको देता है 1 से, तो आपको पता है जो सम या विषम कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। तो सम का योग होता है x, x प्लस 1 और विषम का योग होता है x का स्क्वायर। विषम का योग क्या होता है, यदि प्रथम x विषम संख्याओं के योग की बात करें तो वो x स्क्वायर होता है। जैसे मान लो मैंने वो उदाहरण तो बता ही दिया आपको, जैसे मैंने कह दिया 1 से 100 तक की बात करें, 1 से 100 तक की बात करें, इसका मतलब x का मान कितना है, x का मान 50 है, x का मान कितना है 50 है। और ऐसे कह दिया प्रथम 100 की बात करें, इसका मतलब x का मान कितना है, x का मान ही 100 है। तो ये आप सभी विद्यार्थियों को पहले तो ध्यान देना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता है, कई सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं देते। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग बताओ। इसका मतलब प्रथम x, यानी हम बात कर लेते हैं विषम की बात करें तो विषम के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, विषम के लिए योग क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। और x का मान तो आपको दे ही दिया, x का मान आपको कितना दिया, आपको पता है 50 ही दे दिया, क्योंकि विषम संख्या है कितनी, 50 है। और यदि आपको कहता है 1 से 50 तब आपकी 25 ही होती विषम, ये ध्यान रखिएगा। तो 50 का आप क्या करोगे, 50 का आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, और 50 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा ना, बिल्कुल 25 होगा। और यदि यहाँ कहता सम संख्या, तो सम संख्या का योग क्या होता है आपको पता है, x प्लस 1 होता है। क्या होता है, x प्लस 1 होता है। तो हम करते 50 गुणा 51, 50 गुणा 51 करते तो आपको पता है कितना आने वाला होता है, 0, 5 और 25, 25 और 50 आता है आपको पता है। और इन दोनों का योग आप यदि करोगे, करके देखो थोड़ा सा, यदि आप करोगे तो आपको पता चलेगा ये कितना आने वाला है, 50 आने वाला है, जो कि 100 तक की संख्या होगी, आपको पता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना, आपका उत्तर होगा 2500, क्योंकि आपको विषम संख्याओं का योग पूछा है और सम का पूछता 50 का, तब हम बता देते 50 होता। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, मैंने अभी बताया था 1 से लेके 50 तक आपको पता है सम संख्या, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सम कितनी होगी, सम संख्या कितनी होगी, यानी सम की बात कर लेते हैं। सम के लिए x कितना होगा, आपको बता दी होगी, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 25, x का मान कितना आएगा, 25 आएगा। और आपको कहा है योग बताओ, और सम का योग क्या होता है, सम का योग आपको मैंने अभी बताया x प्लस 1 होता है। सम का सूत्र क्या होता है, x प्लस 1 होता है, और विषम का x स्क्वायर होता है। तो आप कर दो जल्दी से, कितनी आपको पता है 25 गुणा 26 करना है, जल्दी से गुणा कर दीजिएगा। 25 गुणा 26 कितना आने वाला है, जल्दी से सभी विद्यार्थी गुणा करके देखिएगा। तो आपको पता है ये आप गुणा करके जल्दी से देख लो, 25 चक्की कितना हो गया, 150 हो गया, 80 लगी 15, और फिर बात कर लेते हैं 50 और 15 कितना हो गया, 65, यानी 650 आपका जवाब आएगा। तो आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और यदि यहाँ विषम की बात करता, तो 1 से 50 तक विषम कितनी होती, 25, और उसका होता है x का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर करते यानी कितना आता आपका, 625 आता। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाते हैं, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला हम बात कर लेते हैं। अब थोड़ी सी बेसिक जानकारी संख्याओं के बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में जानेंगे, देखते हैं कितने शानदार तरीके से आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब तक हमने संख्या पत्ती से संबंधित सूत्रों का अध्ययन किया था, अब बात कर लेंगे संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। पहला तथ्य हमने लिख रखा है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या होती है, आपको पता है एक, कौन होती है, एक होती है। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो एक होती है। अगला, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, क्योंकि 9 के बाद 10 आ जाता है, जो कि 2 अंक हो जाता है। और अगला लिख रखा है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आपको पता है 10 आता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 10 होती है। और 2 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें 99 होती है। 2 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 99 होती है। अगला, 3 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 100 आती है, क्योंकि 99 के बाद आपको पता है 100 आता है। और 3 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें तो 999 होती है, आगे आपको पता है 1000, 4 अंकों की संख्या हो जाती है। तो इस तरह से ये चीज आप नोट कर लो, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या। यदि छोटी संख्या की बात करें तो 1 के आगे शून्य लगाना पड़ेगा, आपको पता है। जैसे छोटी की बात कर लेते, ये छोटी है, ये भी छोटी है, और ये भी छोटी है। जैसे मैं कह देता हूं 4 अंकों की सबसे छोटी, मैंने अगला लिख दिया 4 अंकों की छोटी, 4 अंकों की छोटी संख्या। जल्दी से बताओ 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या। तो आप आराम से बता दोगे। छोटी संख्या की बात करें, 1 के आगे शून्य लगाना। पहले बात तो 1 लिख दिया, और अंक कितने बनाने हैं, 4 बनाने। इसका मतलब शून्य कितने लगेंगे, 1 2 3, ये 4 अंक बन गए। बिल्कुल 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000 होती है। और बड़ी संख्या की बात करें, जैसे मैंने कह दिया 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, जल्दी से बताएगा कितनी आती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या।
तो आप क्या बताओगे? बिल्कुल बड़ी संख्या की बात करें तब आपको नौके लगाने, कितने नौके लगाने आपको पता है? 4 नौके लगाने पड़ेंगे, तो ये 4 नौके लगा दिए यानी 9,999। तो बड़ी की बात करें तब तो आपको नौके लगाना है, और छोटी की बात करें तब आपको क्या करना है? छोटी की बात करें एक एक के आगे शून्य लगाने हैं। यदि 1 अंक बनाना हो तब तो एक अकेला ही होगा, 2 अंक बनाना हो तो 10 आएगा, 3 अंक बनाना हो तो 2 शून्य यानी 100 आएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना, छोटी या बड़ी संख्या में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आ जाता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यह समझ में आ गया? एक बार बताइएगा सभी विद्यार्थी। अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने नोट लगा के चौथी लाइन लिख रखी है बहुत ही शानदार तरीके से। एक क्या दे रखा है? एक अंक की कुल संख्या कितनी है, यानी एक अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? एक अंक की तो आपको पता है कितनी संख्या होती है। जैसे आपको पता है यदि हम गिनती लिखते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। आपको पता होगा शून्य हम बात कर लेते हैं, संख्याओं के अंदर इंक्लूड नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर बात कर लेते 4 हो गया, फिर बात कर लेते 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, फिर बात कर लेते इतनी हुई एक अंकों की। इसका मतलब एक अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। एक अंकों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और 2 अंकों की बात करें तो आगे शून्य लगाते जाओ, यानी 2 अंकों की बात करें तो 90 होती है, और 3 अंकों की बात करें तो 900 होती है। अब काफी सारे विद्यार्थी यहाँ कंफ्यूज रहते हैं और क्या करते हैं? पहले बात तो यहाँ 90 नहीं करते, कहीं 89 कर देते। 89 ध्यान रखिएगा, 89 करने वाले विद्यार्थियों आप गलत सोच रहे हो। आप गलत ये सोच रहे हो क्योंकि आपको पता है संख्या शुरुआत 10 से होती है। शुरुआत कहां से होती है? 10 से होती है, और अंतिम कहां से होती है? 99 पे होती है। अंतिम 99 पे होती है, और विद्यार्थी कर देते हैं 99 माइनस 10 का मतलब 89। और आपको पता होगा जब कोई भी वस्तु में से घटाते हैं इसका मतलब उनमें से एक इंक्लूड नहीं होती है, एक शामिल नहीं होती है, तो आपको पता है एक जोड़ना भी तो पड़ेगा, इसका मतलब 90 होता है। ये ध्यान रखिएगा, कई सारे विद्यार्थी इस तरह की गलती कर देते हैं, आपको गलती नहीं करना है। और यदि आप देखोगे तो आपको पता है पहली लाइन में, यदि हम देखेंगे अंतिम लाइन में आपको पता है 99 तक आएंगे। कितने तक आएंगे? 99 तक आएंगे, यानी 100 में आपको पता है कितना अंक आ जाता है? 3 अंक आ जाता है। इसका मतलब ये 2 अंकों में शामिल नहीं होगा, ये एक कम रह रहा है यहाँ। लेकिन आपको पता है पहली लाइन में जो 10 आ जाता है वो आपको पता है इस जगह जा जाता है, तो आपको पता है 90 आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा 90 होगा। और फिर आप तरीका ध्यान रख सकते हो, यदि कुल संख्या की बात करें तो 9 के आगे शून्य लगानी। यदि आपको कहे 4 अंकों की तो इसका मतलब 9 के आगे 3 शून्य लगाना पड़ेगा, तभी 4 अंक बनेंगे। और यदि कह दे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, आपको कह दे 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तब भी आप कर सकते हो। आपको पता है नौका लगाना है और कितनी शून्य लगानी चाहिए कि 5 अंक हो जाए, 3 4, ये क्या हो गया? तो 5 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है आपको पता चल गया होगा? 90,000 होती है। कितनी होती है? 90,000 होती है। तो इस तरह से कुल संख्याओं का मैटर भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अब बात कर लेते हैं, एक दो हम क्वेश्चन करते हैं जो कि पेपर में पूछे गए, ताकि आपको पता भी चले यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या बताना है? संख्या का अंतर बताओ। तो आपको पता है 4 अंकों की, पहले बात कर लेते हैं 4 अंकों की कौन सी संख्या की बात करें? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें। जल्दी से बताएगा कैसे नोट करेंगे बड़ी संख्या? मैंने अभी बताया था बड़ी संख्या की बात करें तब नौके लगाना है। क्या लगाना है भाई? नौके लगाना है। और कितने अंक बनाने हैं? 4 अंक बनाने हैं। इसका मतलब 4 नौके लिख दो। कितने नौके लिख दो? 4 नौके लिख दो। ये होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और अगला कह रखा है 6 अंकों की, अगली बहुत ही शानदार लाइन लिख रखी है 6 अंकों की छोटी संख्या। 6 अंकों की क्या दी है? ये छोटी संख्या। 6 अंकों की छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो पहले बात तो छोटी संख्या होती कौन है? छोटी संख्या की बात करें तो मैंने अभी बताया था 1 के आगे क्या लगाते हैं? शून्य लगाते। और कितने अंक बनाने? 6 अंक बनाने। अब बात कर लेते हैं तो आपको पता है शून्य कितने लगाने पड़ेंगे? एक तो स्वयं 1 हो गया, और आपको पता है 5 शून्य लगाना पड़ेगा, 3 4 और 5। अब इन दोनों का क्या बताना है आपको? अंतर बताना है। और अंतर आपको पता है बड़ी में से छोटा घटाते हैं। अंतर का मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से क्या करते हैं? छोटी संख्या घटाती है। तो आप जल्दी से घटा दो। जो आपको पता है कितने शून्य लगा रखिए? 4 5। इसमें से कितने ये नौके वाले घटा दो, नौके वाले घटा दो, जल्दी से घटा दो। कितना आने वाला है? तो आप घटा के यदि देखोगे तो आपको पता है 0 में से 9 जाएगा, नहीं हासिल लेंगे, 10 होगा, 1 बचा। फिर बात कर लेते ये कितना बचा? 0 बचा। फिर बात कर लेते 0 बचा, और फिर बात कर लेते 0 बचा, और इस इधर हासिल गई। इसका मतलब आपका जवाब आने वाला है ये कितना है? आप जल्दी से देखिएगा, ये आपका जवाब आ चुका है। बिल्कुल काफी सारी युवाओं का जवाब आ गया है। इस तरह से आपको एग्जाम में बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब कई सारे विद्यार्थियों को ये पढ़ना नहीं आता, सर ये है कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 90,001 है। इसको कैसे बोलेंगे? 90,001। यदि हम बात करें शब्दों में बताओ तो 90,001, 90,001 आपको पता होना चाहिए 90,001 है। ये क्या है? 90,001 है।
तो आप आराम से कर सकते थे, एकदम इजी क्वेश्चन था और आपको पता होगा ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और दे रखा है, जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दिया आपको? 4 अंकों की आपको क्या क्या है? छोटी संख्या। 4 अंकों की छोटी संख्या की बात करें तो आपको बताया एक के आगे क्या लगाना है? शून्य लगाना है। छोटी संख्या यानी कितने शून्य लगाने पड़ेंगे? 3, तभी 4 अंक होंगे। और अगला क्या दिया है? ये तो 4 अंकों वाली संख्या होगी, बिल्कुल मैंने नोट कर ली। और आगे दिया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें, नौके लगाना है। कितने नौके? 5 लगाएंगे तभी तो 5 अंकों की होगी, तो ये हमने नोट कर लिया। अब इनको क्या कहा है? इनका योग बताओ, तो जल्दी से कर दो। क्या दिखता है योग में? आप जल्दी से इनको जोड़ दो, तो हम जोड़ के देखते हैं कितना आने वाला है। और इसके साथ कितना जोड़ना है आपको पता है? 1000 जोड़ना है ना, बिल्कुल 1000। ये जोड़ देते हैं हमें 1000। अब आपको पता है ये कितना आएगा? 9 9, फिर बात कर लेते हैं 9 और शून्य हासिल लगी, एक क्या? 10। ये बिल्कुल इतना आएगा ना, बिल्कुल। कौन सा जवाब होगा? इस तरह से आप कर सकते हो, बिल्कुल। यह आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,09,99, बिल्कुल यही है ना। 1,09,99 आपका जवाब आ गया। यदि आप शब्दों में लिखें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,09,99। चलिए आगे बढ़े, आराम से कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है संख्याओं से रिलेटिव, जो कि एकदम इजी सा क्वेश्चन है, फिर भी कई सारे युवा इसको गलत कर देते हैं। 1 से 50 तक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? यानी 1 से 50 तक यदि हम गिनती लिखते हैं तो कितने सारे अंकों की आवश्यकता होती है, यह आपको बताना है। पहली बात कर लेते हैं, यदि बात करें 1 से 50 तक हम गिनती लिखेंगे तो एक तो मान लेते हैं हम पहली लाइन होगी 1 से लेके कहां तक? 1 से लेके 10 तक। 1 से लेके 10 तक पहले बात कर लेते हैं कितने होते हैं। 1 से लेके 10 तक आपको पता है 11 अंक होते हैं, क्योंकि 9 तक तो एक एक हुए, 10 में आपको पता है 11 हो गए। अब बात कर लेते हैं, आगे बात करें तो 11 से लेके, और 11 से लेके कितने तक आपको पता है? 11 से लेके 50 तक लाइनें कितनी होगी? 4 लाइनें। कितनी लाइनें? 4। और प्रत्येक लाइन में आपको पता है, यदि हम बात करें एक जो हम बात कर लेते हैं संख्या, वो 2 अंक की है। एक संख्या 2 अंक की है। प्रत्येक लाइन में कितने अंक हो गए आपको पता है? 10 अंक। 10 संख्या होती है, इसका मतलब 20 हो गए ना, 20 अंक हो गए। और इसको गुणा कर देते 20 से, तो आपका जवाब कितना आएगा? ये 80। तो आपको पता चल गया होगा। अब आपको बताना है कुल मिलाकर, आपको कुल मिलाकर बताना है, यानी 1 से लेके 50 तक साथ में बताना है। पहले मैंने अलग अलग निकाला, अब इनको जोड़ देते हैं। 11 और 80 कितना हो गया आपको पता है? 91 हो गया। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है, जल्दी से सभी विद्यार्थी नोट कर लो। तो आपको बताना है कि 1 से लेकर 50 तक लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहली लाइन में आपको पता है कितने आएंगे? 11 आएंगे। पहली लाइन में 11 आएंगे, और फिर 4 लाइनें। कितनी लाइनें आपको पता है? 11 वाली होगी, 21 वाली होगी, 31 वाली होगी, 41 वाली होगी। 4 लाइनें, प्रत्येक लाइन में आपको बताया 20 अंक है, तो इसका मतलब 4 गुणा 20 कर दिया, आपका जवाब आ गया कुल मिला के 91। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से सभी स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? पहली बात कर लेते हैं पहली लाइन की, 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक आपको पता है कितने अंक होते हैं? आपको पता है 11 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 11 अंक होते हैं। अब बात कर लेते हैं, फिर बात करें, यदि हम बात करें तो 11 से लेके कहां तक आपको पता है? 90 तक। कितनी लाइनें होगी आपको पता है? 11 से लेके 90 तक 8 लाइनें होगी ना, प्रत्येक में 20-20 है। इसका मतलब 8 गुणा 20 कर देंगे, कितना आएगा आपको पता है? 160 आएगा। कितना आएगा? 160 आएगा। और फिर बात कर लेते हैं अंतिम वाली लाइन। अंतिम वाली लाइन कौन सी? 91 वाली। 91 से लेके 100 तक कितना है? जल्दी से देखिएगा, 21 है। कितना है? 21 है, क्योंकि आपको पता है अंतिम में 3 आ गया ना, इसका मतलब कितना है? 21 है। अब इन सब को क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं, यानी कुल मिला के हमें निकालना है। कब कहां तक निकालना है? 1 से 100 तक निकालना है। 1 से 100 तक निकालना है ना, बिल्कुल। तो सबको ऐड कर दो, 11 प्लस 160 प्लस 121 कितना आएगा? 192। क्या 192 आएगा ना, बिल्कुल। क्या 160 ही तो है, बिल्कुल। कितना? 21 लिख 121 लिख दिया क्या? सॉरी, ठीक है 21। तो इनको यदि आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका? आने वाला है 192। कितना आने वाला है? 192 आने वाला है। आराम से कर सकते हो, कई सारे युवाओं का लाइव चैट में जवाब आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है। चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा सा मैंने नोट करके और लिख रखा है बहुत ही शानदार तरीके से, क्योंकि यहां से भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। 1 से 100 तक लिखने के लिए कितने शून्य आते हैं? तो 1 से 100 तक लिखने के लिए कितने शून्य आते हैं? 11 शून्य आते हैं। कैसे आते हैं मैं बताऊं। पहली लाइन में यदि हम बात करेंगे, तो 1 शून्य हुआ। पहली लाइन में कितना शून्य हुआ? 1 हुआ। यानी हम बात कर लेते हैं, लाइनें कुल कितनी होती है? 11 पंक्ति होती है। कितनी? सॉरी 10 पंक्ति होती है। कुल मिला के पंक्ति कितनी होती है आपको पता है? गिनती में पंक्ति कितनी होती है? 10 पंक्ति होती है। 10 पंक्ति में पहली पंक्ति से लेके 9वीं पंक्ति तक तो कितना होगा आपको पता है? एक शून्य होगा। 9 तो वो हो गया। कितना हो गया? 9 तो वो हो गया। और अंतिम वाली में आपको पता है 2 आ गया शून्य 100 में। इसका मतलब कितना हो गया?
11 शून्य होते हैं 1 से 100 तक की गिनती में, आराम से बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं 1 से लेके 100 तक के एक कितने आते हैं, एक कितनी बार आते हैं। अब एक की बात करें तो आपको पता है पहली लाइन और दूसरी लाइन में थोड़ा सा कबड़ा होगा और आगे वाली में सेम सेम चलेगा। इसका मतलब हम बात कर लेते हैं पहली लाइन में, पहली पंक्ति में बात कर लेते हैं फर्स्ट में बात करें तो आपको पता चल गया होगा कितने एक आते हैं। आपको पता है एक तो 1 वाला हो गया और एक 10 वाला, यानी 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। और फिर बात कर लेते हैं सेकंड, फिर बात कर लेते हैं सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको पता है कितना एक आने वाला है आपका, 10 आएगा। क्या 10 आएगा ना, बिल्कुल आपको पता चल गया 10 आएगा, क्योंकि 11 फिर 12 एक एक तो चलता जाएगा, 9 ये हो गया और एक ये वाला, यानी 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, बिल्कुल। और फिर बात कर लेते कितनी लाइनें बची, 2 लाइनें आ गई। फिर बात कर लेते यदि बात करूं तो अंतिम वाली, पहले अंतिम वाली की बात कर लेता हूं, अंतिम वाली, क्योंकि बीच वाली तो आपको पता है कोई दिखती नहीं। अंतिम वाली में बात करें तो आपको पता है कितने एक आते हैं, अंतिम वाली में 2 ही आते हैं ना, बिल्कुल। अंतिम वाली में कितने आते हैं, 2 आते हैं। ये बात होगी। अब बात कर लेते लाइनें बच गई 7 और 7 में एक एक आते हैं, इसका मतलब 7 में एक एक आते हैं ना, बिल्कुल 7। तो इनको जोड़ के देखिएगा कितना आता है, तो ये जल्दी से जोड़ दो, 2 7 कितना आ रहा है, 21 आ रहा है ना, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये 7 आपको पता है बीच वाली 7 लाइनों में एक एक आएगा। इसका मतलब कुल मिला के एक कितनी बार आएगा, 21 बार। और फिर बात कर लेते हैं 1 से 100 लेकर जितनी बार 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 7 8 और 9, ये सब बराबर बराबर आते हैं। आपको ध्यान इतना ही रखना है कि शून्य की बात करें तब तो 11 बार करना है, और यदि आपको कहीं एक कितनी बार तब 21 बार करना है, और बाकी कोई सा भी अंक पूछे तो आपको ध्यान रखना है 20 बार आता है। कितनी कितनी बार आता है, 20 बार आता है। जैसे एक 2 का उदाहरण लेके देखते हैं तो आपको पता है 2 की बात करें तो पहली लाइन में तो 2 कितनी बार आएगा, फर्स्ट लाइन में बात कर लेते हैं 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। फर्स्ट लाइन में कितनी बार, 1 बार। सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड की बात करें तब भी आपको पता है कितनी बार आने वाला, 2 आ गया ना, 2 बिल्कुल 2 बार आएगा। फिर बात कर लेते हैं आगे 2 कितना कितना आएगा, आपको पता है अंतिम वाली में बात कर लेते कोई भी ले लो तो 8 लाइनें बची ना, 8 लाइनें का 8 में 2 कितने आएंगे, आपको पता है 8 लाइनों में 8 आ जाएंगे। इसका मतलब कितना हो गया, जल्दी से देखिएगा एक बार, कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी कहीं, सही लिखा है क्या। तो आपको पता है कितनी बार आने वाला, 20 बार थोड़ी आएगा। एक बार सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा 2 कितनी बार, ये 2 3 ये कितनी बार आते हैं, एक बार सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा तो आपको पता चल गया होगा। ये आ जाएगा आपका, सॉरी हाँ एक मिनट मिस्टेक कर दी ना, आपको पता चल गया 21 वाली लाइन में, 21 वाली लाइन में आपको पता है ना, 21 वाली लाइन यानी थर्ड लाइन होगी, उसमें आपको पता है 2 कितने आने वाले, तो आप देखोगे तो पता चल गया होगा, यानी 10 आएगा। कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। ये मैंने गलती कर दी, सॉरी, मैंने सोचा क्या कर दिया, कोई बात ना। ठीक, आप बात कर लेते हैं आगे कितनी लाइनें बची, 7। तो आप जल्दी से इनको जोड़ कर देखो कितना आ रहा है, 7 हो गया, 10 हो गया और फिर 2 और 1 कितना हो गया, ये 20 हो रहा है ना, बिल्कुल 20 हो रहा है, सही है। क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है, मैंने सोचा ये क्या हो गया, क्या कहाँ मिस्टेक कर दी, कई बार लाइव में हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला हम बात कर लेते हैं, ये नॉर्मल सी जानकारी थी जो आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आज का सेशन शायद तक इतना ही टाइप किया गया, इसमें आपको संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी हमने दी है। क्लास कैसी लगी, यदि आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे पास लाइव है सभी इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और क्लास यदि अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा इतना फैलाना है सभी ग्रुपों में, अपने साथी उनको भी भेजिएगा ताकि किसी विद्यार्थी का फायदा हो पाए। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आए, तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी विद्यार्थी हमारी टॉपिक वाइज ई बुक लेने चाहते हैं, जीके जीएस का भी अध्ययन करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, वो हमारी ई बुक ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ में नंबर भी आपको व्हाट्सएप दिखाई दे रहे, उन पर मैसेज कर सकते हैं। हमारी दोनों ई बुक लेना चाहो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।